मैंने कहा ये संकट तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये बहुत क्रिटिकल है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। गुवाहाटी से दिल्ली आया। दिल्ली में 29 जनवरी 2020 को सीएए के विरोध में भारत बंद का ऐलान करा। 5 मार्च 2019 को जितना बड़ा भारत बंद किया था उससे बड़ा भारत बंद हो गया। क्यों? क्योंकि 5 लाख मुसलमान थे। मुसलमानों ने सोचा अगर नरेंद्र मोदी का, आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का कानून आसाम की तरह सारे देश भर में लागू हो गया तो करोड़ों मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। मुसलमान सारे देश भर में 29 जनवरी 2020 के आंदोलन में सारे देश भर में हमारे साथ में खड़े हो गए। पहले से बड़ा भारत बंद हो गया। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग दिल्ली में बैठे, जनसत्ता में खबर आई, दिल्ली में बैठे, अब सोचने लगे पिछले 50 साल से हमने एससी एसटी ओबीसी के लोगों को मुसलमानों से लड़ाया, मुसलमानों से भिड़ाया। वामन मेश्राम ने एक तरफ एससी एसटी ओबीसी को इकट्ठा किया, दूसरी तरफ मुसलमानों को जोड़ दिया। हमारे 50 साल के मेहनत पर पानी फिर है, कुछ समझ में आया? हमारे 50 साल के मेहनत पर पानी फेर दिया। आरएसएस के लोग चिंता में पड़ गए, जनसत्ता में खबर आई, 50 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। हम लोग डेली एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों से लड़ाते हैं, मुसलमानों को उनसे लड़ाते हैं, सारी लड़ाई होती रहती है। अब ये लड़ाई लड़ने वाले लोगों को इकट्ठा कर लिया, सारा पानी फेर दिया, सारा मामला चला। ये लोग अगर इकट्ठा हो गए, एससी एसटी ओबीसी प्लस मुसलमान इकट्ठा हो गए तो डेली ब्राह्मणों की चटनी बनाकर खाते रहेंगे। बहुत संकट है, नाश्ते में चटनी बनाकर खाते रहेंगे। नहीं समझ में नहीं आ रहा? उन्होंने सोचा, मैंने नहीं, उन्होंने। तो ऐसा हुआ तो ये लोग हमारी चटनी बनाकर खाएंगे। जानते हो क्या हुआ है? क्या हुआ जानते हो? मालूम है आप लोगों को? किसी को पता है? जो कानून नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने बनाया पार्लियामेंट में सारे देश भर में लागू करने के लिए, कचरे के ढेर में मैंने फेंक दिया उसको। लागू नहीं कर पाया नरेंद्र मोदी आज तक। पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून कचरे के ढेर में पड़ा हुआ है। बीजेपी के लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री है, बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है। मान लिया, बहुत ताकतवर, नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री, मान लिया। उसका कानून लागू ना होने देने वाला वामन मेश्राम कितना ताकतवर है? मैंने रोका ना, मैं भी तो ताकतवर हूं। और चेतावनी यहां दे रहा हूं दोबारा, नरेंद्र मोदी ने इस कानून को सारे देश भर में लागू करने की कोशिश की, दोबारा भारत बंद करूंगा। मेरे को भारत बंद करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती मालूम है? आधे घंटे का वीडियो बनाता हूं, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाल देता हूं, फिर उसके बाद सोने के लिए चला जाता हूं। सारे देश के लोग जाग जाते हैं, मैं सोते रहता हूं। पिछले 46 साल से जो मेहनत किया, लोगों को जगाकर संगठन बनाया, कितना बड़ा संगठन बनाया, भारत बंद करने लायक संगठन बनाया, दोबारा भारत बंद किया। 25 मई 2022 को ओबीसी की जाति आधारित गिनती के लिए तीसरी बार भारत बंद किया। 25 तारीख का सोशल मीडिया देख लेना। जब कोई सोशल मीडिया में 25 तारीख को देखता था ना, ऐसा बंद 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 बंद, सिर्फ बंद ही की खबर थी, बाकी कोई खबर ही नहीं थी। केवल बंद 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 बंद, दिन भर केवल बंद की खबर थी। ठीक? बच्चों का खेल नहीं है। आप लोग चिंता कर रहे हैं ना संविधान को, ये लोग बदल देंगे। अरे संविधान को बदल देंगे,
अरे कानून नहीं लागू करवा रहे, संविधान को बदल देंगे। आप लोगों को बताता हूं और बोलने वाले लोगों को भी थोड़ा अनुरोध है, हमारे लोगों को डराने का काम मत करो। मौलाना मेरी मदद चाहिए तो ले लो, किसी मुसलमान के साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। आगरा में बीएसपी का एक एमएलए बीजेपी में गया, उसके पहले हमारे लोग उसके पास चंदा मांगने के लिए गए। बीएसपी का एमएलए, उसको हमारे बामसेब के लोग चंदा मांगने के लिए गए। नहीं जाना चाहिए था मगर गए। मैंने पूछा क्यों गए? बोले अपने समाज का इसलिए गए। क्या मैंने कहा दिया? नहीं दिया। भाजपा में गया तो कैसे देगा? फिर वो भाजपा के जिला के मीटिंग में गया, वहां चर्चा चल रही थी। क्या चर्चा चल रही थी? यदि बामसेब नहीं होता तो अभी तक संविधान बदल दिया गया। बामसेब की वजह से हम लोग रुके हुए हैं, बदल दिया गया होता। मीटिंग से घर आया, टेलीफोन किया, अरे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। क्यों? चंदा लेके जाओ भाई। क्यों? अरे तुमने चंदा देने से मना किया। नहीं नहीं अभी आ जाओ, 2000 रुपये लेके जाओ। बीएसपी का बीजेपी में गया, हमारे आदमी को 2000 का चंदा देने के लिए टेलीफोन से बुलाया। क्यों दे रहे हो? नहीं, अंदर जाने के बाद बामसेब के बारे में पता चला। भाजपा के अंदर जाने के बाद बामसेब के बारे में पता चला। इधर जो तुम बोल रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा। हमारे लोगों को सुनार के हाथों कान छिदवाओ तो दर्द नहीं होता है, छेद हो जाता है मगर दर्द नहीं। सुनार के हाथों कान छिदवाना चाहिए, नाक छिदवाना चाहिए तो दलते दर्द नहीं होता। भाजपा के लोग बोले सारे बामसेब अगर नहीं होता तो हम लोग संविधान बदल देते। मैं आपको बता रहा हूं संविधान बदलने का नहीं। अरे जिस वाले मैं नागपुर से आया हूं, नागपुर में हेडक्वार्टर है और आरएसएस के हेडक्वार्टर के आगे पीछे 10 लाख लोग हमारे रहते हैं। समझ में आया क्या है? ऐसा उंगली दिखाने की जरूरत है मेरे। केंद्र सरकार ऐसे हवा में उड़ जाएगी, उधर हम है। पूछ लेना, वामन मेश्राम नाम सुनते ही उनको मालूम हो जाता है, क्योंकि कुछ इलाके में नाम होते हैं। और मैं उस खानदान का आदमी हूँ जिसके 500 लोगों ने भीमा कोरेगांव में 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को मारा है। कोई दुनिया में इतिहास में कोई नाम है 500 लोगों ने मारने का? उसी के खानदान का हूँ। अभी खून हमारा ठंडा नहीं हुआ, अभी गर्म है। आपको सुनते वक्त लग नहीं रहा गर्म है? बोलने से भी पता चलता है यहाँ साला खून गर्म। 500 लोगों ने 28,000 पेशवा को मारा। अंग्रेजों ने स्मारक बना के खड़ा किया। साले ऐसे लोग नहीं देखे, अंग्रेजों ने स्मारक बनाया। मैं अकेला ही घूमता हूँ, सारी लोग लकड़ी लेकर भी नहीं घूमता हूँ। लोग बोलते अरे सिक्योरिटी होगा, देख लूंगा। वो नागपुर के, मैं भी नागपुर का हूँ। मैं भी नागपुर, इतनी लकड़ी सिक्योरिटी के लिए नहीं लेके घूमता हूँ। मैं आप लोगों को इस डर से, डर निकाल दो दिमाग से, संविधान बदल देंगे। भारत बंद कल है। अभी कितना, अभी तारीख कितनी है? 5 है जून की बात है। 25 मई को भारत बंद किया। अभी 10-15 दिन पहले की बात है। 25 मई ओबीसी की जाति आधारित गिनती को लेकर भारत बंद किया। भारत बंद हुआ। 5 आईबी के अधिकारियों ने हमारे 5 कार्यकर्ताओं को 25 के पहले टेलीफोन किया। आईबी जानते हो आईबी किसको बोलते? डेली 9 बजे के पहले प्रधानमंत्री के टेबल पर रिपोर्ट देना पड़ता है आईबी को, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में रॉ को रिपोर्ट देना पड़ता है 9 बजे तक।
और आईबी को 9 बजे सवेरे तक प्रधानमंत्री के टेबल पर रिपोर्ट देना पड़ता है। 5 आईबी के अधिकारियों ने 5 बामसेफ के कार्यकर्ताओं को टेलीफोन किया। 25 तारीख के पहले। अगर फटी हुई नहीं है तो क्यों पूछा है?